किसी गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी और उनकी पत्नी भगवान के सच्चे भक्त थे। प्रतिदिन पति पत्नी मंदिर की सफाई करते, पूजा अर्चना की सामग्री जुटाते और मंदिर में आने वालों को भोजन कराते थे। वह दोनों निसंतान थे। जब भी ओणम का त्यौहार आता वह उदास हो जाते। पुजारी की पत्नी तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती। उसके हाथ की बनी सांभर, रसम, औलन, अवियल बहुत मज़ेदार होती थी। पूरे गांव के बच्चे अपने आप उसके घर चले जाते थे। जाते समय वह बच्चों को शक्कर पुराट देती थी। यह व्यंजन केले के चिप्स में गुड़ लगाकर बनाया जाता है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक बार एक ब्राह्मण उस मंदिर में आया। वह गरीब अपनी बेटी की शादी के लिए धन एकत्रित कर रहा था। मंदिर में भोजन मुफ्त मिल रहा था, इसलिए उसने सोचा मंदिर में जाकर भोजन कर लूं। पर भोजन करने से पहले उसके मन में विचार हुआ, बहुत थक गया हूँ, इसलिए नज़दीक वाले कुंड में स्नान करके आता हूँ। ऐसा सोचकर वह नज़दीक के कुंड में गया। उसके हाथ में जो धन की थैली थी, उसने वहाँ अपनी थैली कुंड के पास में रख दी। स्नान करके लौटा तो थैली वहाँ नहीं थी। उसने सबसे पूछा, परंतु किसी को भी थैली का ज्ञान नहीं था। भगवान जाने थैली जमीन निगल गई या आसमान खा गया। बेचारा रोता रोता अपने गांव लौट आया। कुछ समय बाद पुजारी की पत्नी झाड़ू लेकर सफाई करने गई तो देखकर हैरान हो गई। वहां उसे एक थैली मिली। अब वह थैली किस प्रकार प्राप्त हुई, हम आपको यह बताते हैं। जहां उस ब्राह्मण ने थैली रखी थी, उस थैली के ऊपर एक गाय गोबर करके चली गई थी। गोबर में ढके रहने के कारण ब्राह्मण अपने पैसों की थैली को ढूंढ नहीं सका था। लेकिन जैसे ही पवित्र ब्राह्मण की पत्नी ने वहां सफाई की तो उसे वह थैली प्राप्त हो गई। अब पुजारी की पत्नी ने बहुत प्रयास से ब्राह्मण की अमानत को अपने पास संभाल कर रखा। उसने एक बार भी उस थैली को खोलकर देखा नहीं। संयोग से कुछ माह पश्चात वह ब्राह्मण पुनः उस गांव में आया। धन की थैली खोने के बाद उसकी परेशानी बढ़ गई थी। पुजारी ने उसे सच्चे भाव से भोजन करा, उसे उसकी धन की थैली के बारे में बताया। अपनी धन की थैली को देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। वह पुजारी की स्थिति को देखकर कहने लगा, तुम इतने निर्धन हो, उसके पश्चात भी तुमने इस थैली से थोड़ा सा भी धन उठाया नहीं, क्या कारण है? तब वह पुजारी कहने लगा, मैं भगवान के मंगल विधान पर प्रसन्न होता हूँ, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तब वह ब्राह्मण खुश होता हुआ उस पंडित और पंडिताइन को कहने लगा, इस धन पर तुम्हारा भी अधिकार है, क्योंकि यह तुम्हें प्राप्त हुआ है। इस धन को तुम अपने पास रख लो। तब पंडिताइन कहने लगी, इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमें यह धन नहीं चाहिए। हम परमात्मा की सेवा करते हैं, उसी में बड़े प्रसन्न रहते हैं। अगर आप प्रसन्न हो तो हम पर एक कृपा कीजिए। हमारे इस जीवन में हमें कोई संतान प्राप्त नहीं है। अगर आप आशीर्वाद करेंगे तो आपकी कृपा से मुझे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया, अगले ही वर्ष तुम्हें एक प्रतिभाशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, तुम उस विद्वान की माँ बनोगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण लौट गया। अगले वर्ष पुजारी की पत्नी ने अपने मन की मुराद पाई। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जानते हो वह पुत्र कौन था? उनके यहाँ मलयालम के प्रसिद्ध कवि श्री कुंजन नंबियार ने जन्म लिया। कहते हैं इस कवि की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। मलयालम भाषा के जानकार इनकी कविताएं अवश्य पढ़ते हैं। वह इतने विद्वान थे, बड़े बड़े लोग उनके श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते थे। इस कहानी का सार बड़ा दिव्य है। संसार में लोभ नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, परमात्मा स्वयं आकर उनका भला करके जाते हैं। जिस प्रकार पंडित और पंडिताइन ने सच्चे मन से सारा धन ब्राह्मण को लौटा दिया और ब्राह्मण ने इसके बदले सच्चे मन से आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा भला होगा, और उनका इस प्रकार भला हुआ। आज सारे विश्व में कवि कुंजन नंबियार के माता पिता को बड़े गर्व के साथ जाना जाता है। तो ऐसी कृपा हो जाती है परमात्मा की जब व्यक्ति का मन बड़ा पवित्र और सच्चा होता है। इसलिए हर कर्म से पहले अपने मन को पवित्र रखें और यही विचार करें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
भारत के महान महापुरुष ने एक बार अपना एक प्रसंग बताया। कहने लगे, मैं एक दिन ऋषि के स्वर्ग आश्रम में गंगा किनारे बैठा था। चांदनी रात थी। एक मित्र मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, स्वामी जी, संसार में किसी से मेरी आसक्ति नहीं है। मुझे आनंद चाहिए। इसके लिए आप जो आज्ञा करोगे मैं वही करूँगा। यदि आप कहोगे तो विवाह भी कर सकता हूँ और आपके कहने पर शरीर भी छोड़ सकता हूँ। तब स्वामी जी बताने लगे, मैंने पूछा, ईमानदारी से कहते हो? वह बोला, स्वामी जी, पूरी ईमानदारी से। मैंने कहा, यह आनंद पाने की इच्छा छोड़ दो। वह बोला, छोड़ दी। अचानक उसके शरीर में कंपन हुआ, नेत्रों से आंसू बहने लगे, रोमांच हुआ, शरीर में चमक आई। वह समाधिस्थ हो गया। उठने पर बोला, मैं समझ गया कि आनंद कैसे होता है। हमारे मन में प्राप्त वस्तु का तिरस्कार और अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का जो संकल्प है वही हमारे जीवन को दुखी बना देता है। हमारे दुख की जो जड़ है वह यही है कि हम अपने आनंद को पहचान ही नहीं पाते। हम उन इच्छाओं के लिए दुखी रहते हैं जिनके पीछे भागना निरर्थक है। आनंद हमारा स्वतः स्वरूप है। हमें कहीं जाना नहीं है, अपने अंदर ही खोजना है। आनंद हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा।